हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। देखिए, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अब देखिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर भी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। दिस इज स्टडी आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। सो गाइस, देखिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो 16वां क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। भौगोलिक क्षेत्र द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और रूस। देखिए, अधिकतर बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, एशिया बता रहे हैं। लेकिन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अफ्रीका नहीं है और एशिया भी नहीं होगा। देश की बात पूछ रहा है, महाद्वीप की बात नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देश पूछ रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा देश सबसे बड़ा है दुनिया का, तो रूस होगा। डी हमारा आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, यहां पर सी मेंशन किया गया है लेकिन डी है। भौगोलिक क्षेत्र द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और ये उत्तर एशिया में, इसका जो रूस पूर्वी यूरोप है, उत्तर एशिया में स्थित है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना अधिक बड़ा है और इतना विशाल होने के बावजूद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, जिसके कारण रूस की जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी आपका सही आंसर है, डी। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो क्या है? रूस है। ठीक है, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, अफ्रीका नहीं होगा, एशिया नहीं होगा। देखिए, ये क्या है? महाद्वीप है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, है ना। रूस क्या है? देश है। यहां पर देश की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस, देखिए, एक क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए है, एक क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए है। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने एक क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए रखा गया था। देखिए, यहां पर हमें सुमेलित करना था। कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मुंबई विश्वविद्यालय, ठीक है, यहां पर जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। उस हिंदू कॉलेज सही है और उस्मानिया विश्वविद्यालय सही है। ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय सही है, तो ये सुमेलित नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ठीक है, यहां पर 1930 में हुई थी। और सर किसने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना? सर सैयद, ऐसी नाम है ना उनका, सर सैयद। कहां पढ़ा था हमने? देखिए, सर सैयद अहमद खान ने 1930 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है, आंसर यहां पर सी है। क्या है? सी यहां पर आंसर है। ठीक है, 1920 नहीं है, ये गलत है, इसीलिए आंसर सी था। तो इसका जो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज थे कि सर 1930 में हुआ था, 1920 में नहीं हुआ था, और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना।
तो ये क्वेश्चन रिव्यू के लिए था, तो यहां पर रिव्यू कर लिया गया है। इसका क्वेश्चन नहीं है, पूछा गया था, इसीलिए सी आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। वी द पीपुल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? वी द पीपुल नामक नानी पालकीवाला, अरुणा साईराम या कुमार गंधर्व या पंडित जसराम? बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। देखिए डी के साथ मत जाइए, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए आपका आंसर है, बी भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या है? ए। वी द पीपुल नामक प्रसिद्ध पुस्तक भारत में प्रसिद्ध न्यायविद थे जो अर्थशास्त्री थे, नानी पालकीवाला ने लिखी थी। तो इनका जो नानी पालकीवाला, तो आंसर क्या होगा आपका? ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। गाइस एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप वहां पर गलत करके आओगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से कैच कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे, है ना। इसीलिए हर क्लास को 2-2 बार रिपीट जरूर कीजिए। अभी कुछ मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, अच्छे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कोयला और पेट्रोलियम के दहन से वायुमंडल में क्या उत्पन्न होता है? कोयला और पेट्रोलियम का जब दहन होता है तो वायुमंडल में क्या उत्पन्न होता है? NO, NO, SO2 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहां पर बिल्कुल सही आंसर जा रहा है बच्चों का, डी आंसर दे रहे हैं सभी। अब देखिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों वाहनों में कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के उद्योग वाहनों में कोयला और लकड़ी, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। कोयले तथा पेट्रोल के दहन के फलस्वरूप SO, CO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO, NO, हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं जो स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में निर्गत होते रहते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इनमें से क्या है? SO, NO अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। किसके जन्म दिवस पर शहर में पॉलिथीन की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण निषेध लागू हो गया? ठीक है, किनके जन्मदिन, मतलब किसके जन्मदिन पर शहर में जैसे पॉलिथीन की थैलियों का प्रयोग बिल्कुल निषेध हो गया? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बताइए। तो देखिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और शहर में पॉलिथीन थैलियों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषेध हो गया है। तो आंसर क्या है आपका? बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लेजर प्रिंटर के आविष्कार का नाम बताइए। बताइए लेजर प्रिंटर के आविष्कार का नाम। गैरी स्टार्कवेदर, थॉमस एडिसन, एडवर्ड WK लॉक या ग्राहम बेल? बताइए। अरे एडिशन नहीं होगा, थॉमस एडिसन ने तो बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। ए आंसर होगा आपका गैरी स्टार्कवेदर। बताइए, देखिए जो स्टार्कवेदर था, ये क्या था? अमेरिकी इंजीनियर था। ठीक है, गैरी किथ स्टार्कवेदर लेजर प्रिंट और रंग प्रबंधन के आविष्कारक थे। ठीक है, 1969 में स्टार्कवेदर ने जीरोक्स
वेब स्टार रिसर्च सेंटर में लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था? तो आंसर क्या है आपका? ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ए बिल्कुल सटीक आंसर है आपका ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। ट्विटर सेवा इंटरनेट पर कब आरंभ की गई? ट्विटर सेवा इंटरनेट पर कब आरंभ की गई? 2004, 2006, 2009, 2003? देखिए ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी। 2006 में ट्विटर सेवा इंटरनेट आरंभ की गई थी। यहां पर मेंशन किया गया है ट्विटर इंटरनेट पर 2006 में आरंभ किया गया था और यह निःशुल्क सेवा है। ठीक है, यह सेवा निःशुल्क है, लेकिन एसएमएस के उपयोग के लिए फोन सेवा प्रदाता को शुल्क देना पड़ सकता है। ट्विटर का मुख्य कार्य यह पता करने के लिए होता है कि कोई निश्चित व्यक्ति किसी समय पर क्या कार्य कर रहा है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह होता है जिस पर उपयुक्त बिना विस्तार के अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दे देता है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला वेब सर्वर कहां बनाया गया था? पहला वेब सर्वर कहां बनाया गया था? टोक्यो जापान, बेंगलुरु भारत, लंदन ब्रिटेन या जिनेवा स्विट्जरलैंड? बताइए। अरे ए के साथ क्यों जा रहे? ए आंसर नहीं है। चलिए पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बता रहा है। डी, यानी कि डी आपका आंसर है। डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पहला वेब सर्वर जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। वेब सर्वर वह सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज सर्व करता है, अर्थात वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेजों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, यानी कि कस्टमर तक पहुंचाता है। तो आंसर क्या है आपका? डी। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए नेट के उपयोग की गति किसमें परिभाषित किया जाता है? नेट के उपयोग की गति किसमें परिभाषित किया जाता है? केबीपीएस या जीबी या एमबीपीएस या एमबी में? बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए होगा केबीपीएस में। ठीक है, अब देखिए किलोबाइट पर सेकंड में नेट की गति को परिभाषित किया जाता है। किसमें? किलोबाइट पर सेकंड में। ठीक है, गीगाबाइट अलग होता है और मेगाबाइट अलग होता है पर सेकंड, और एमबी मेगाबाइट ये अलग होता है। तो आंसर क्या है आपका? ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक बात, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? एडा लवलेस, विंटेन कर्क या विलियम हिगिनबोथम या जिमी वेल्स? उनका नाम जिमी वेल्स है। तो बताइए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना? इसीलिए मैं यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को, एमसीक्यूज को करवा रहा हूं, क्योंकि 21, 22, 23 का जो पैटर्न देखा गया है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखिए यहां पर ए आंसर है, बी सी डी नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए है। एडा लवलेस एक अंग्रेजी गणितज्ञ तथा लेखिका थी। ठीक है, यानी कि कोई फीमेल थी ये, एडा लवलेस। उन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित यांत्रिक जनरल पर्पज कंप्यूटर का
कंप्यूटर पर कार्य किया, सबसे पहले यह समझा कि यह मशीन शुद्ध गणना के साथ बहुत कुछ और भी कर सकती है। इसी कारण माना जाता है कि एडा लवलेस पहली व्यक्ति थी जिसने कंप्यूटिंग मशीन की पूरी क्षमता को समझा, और यह माना जाता है कि वह दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ठीक है, एक फीमेल थी, याद रखिएगा। ए आपका आंसर है, क्या है? ए आपका आंसर है। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत देश की अखबारी कागज की एकमात्र मिल कहां पर है? कहां पर है? न्यूज प्रिंट कहां पर है भारत में, किस स्टेट में है बताइए? नेपा नगर कहां पर है बताइए? अब कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग डी के साथ, कुछ लोग बी के साथ, कुछ लोग ए के साथ। ठीक है, नेपा नगर कहां है? मध्य प्रदेश में होगा, है ना। देखिए मध्य प्रदेश में नेपा नगर है, तो सी आपका आंसर है। सी आंसर है सी। भारत में अखबारी कागज बनाने की एकमात्र मिल नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। नेपा नगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में औद्योगिक टाउनशिप है। नेपा नगर अपने न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। सी आपका आंसर है, नेपा नगर मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस जिले में है? बुरहानपुर जिले में है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइस देखिए, आप में से जितने भी लोग यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी प्लेलिस्ट पे आइए और यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ यहाँ पर पढ़ाया गया है, सारी क्लासेस की गई हैं, है ना। इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए और सारी क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है, मैराथन क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई है, एक मैराथन क्लास बहुत जल्दी आने वाली है आप सभी के लिए। पीडी पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की मैराथन क्लास जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और ज्योग्राफी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी, इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस की गई है। माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सीरीज को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, तो जरूर देखिएगा। और साथ में गाइस देखिए, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम पे इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर लिए गए हैं, वहां से आप ज्वाइन जरूर कीजिए।